अब कुछ बात करते हैं फ्लड विक्टिम्स के हवाले से। पाकिस्तान का एक बड़ा रकबा और बड़ी आबादी फ्लड्स का शिकार हो गई और एक बड़ी हौलनाक तबाही उन इलाकों में आई जो कि फ्लड्स का शिकार हुए। अब वहाँ पर मसला एक ये है कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि हामला हैं और आने वाले चंद माह में या चंद हफ्तों में उनकी यहाँ जो है वो औलाद होने वाली है, और उस हवाले से अब उनकी ज़रूरियात क्या हैं और मेडिकल साइंस क्या कहती है कि उनको किस किस्म की फैसिलिटेशन दरकार होगी, उस पर हम बात करेंगे। और उसके हवाले से काम करने वाली डॉक्टर रिजवाना चौधरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बेस्ट ग्रेजुएट थी अपने कॉलेज की मेडिकल में RMC से, और डीन रिटायर हुई हैं एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट गायनी रिटायर हुई हैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, और रिसर्च भी बड़ी इनकी है। तो इसी हवाले से इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। आपके 13 गोल्ड मेडल्स भी हैं, ये मैं बताना भूल गई, ये भी मैं बता दूं। इतना कौन पढ़ता है डॉक्टर साहब? ये डॉक्टर ही इतना पढ़ते हैं? डॉक्टर पढ़ते हैं, डॉक्टर तो बेचारे सभी पढ़ते हैं। इफ यू आस्क मी, हमारा पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं होता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन ज़ाहिर है जितना एक इम्पोर्टेंट शोबा है, जिस एज में भी हो आप अगर पढ़ना छोड़ देते हैं तो यू आर नॉट अ गुड डॉक्टर। एक सीधी सी बात। ऐसा ही है, ऐसा ही। हर रोज एक नई चीज़ आपको सीखनी भी है, समझनी भी है। और फिर ज़ाहिर है वो जो काम है उनका वो इतना ज़्यादा डेलिकेट और इतना ज़्यादा अहम है ज़िंदगियाँ बचाने का कि उसमें फिर कोई किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता। सेल्फ अप टू डेट। देखिए बात यह है कि अगर आप अप टू डेट नहीं हैं तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं। बिल्कुल रिसर्च आ रही है, एडवांसमेंट्स हो रही हैं। अच्छा, अब हम अगर इसी तरह आते हैं जो फ्लड रिलेटेड हमारे एरियाज़ हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है उस हिसाब से आप हमें क्या बता सकती हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द सिचुएशन जो ख़वातीन वहाँ पर प्रेगनेंसी के मराहिल से गुजर रही हैं, उस वक्त इनकी सूरत हाल है क्या? देखिए बात यह है कि इस वक्त मेरे ख्याल में एग्जैक्ट नंबर तो शायद पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं होगा। बिल्कुल। हालांकि मेरे ख्याल में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि हर एरिया का एक डाटा कलेक्शन होनी चाहिए, और स्पेशली उसमें चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल और प्रेगनेंट्स और टॉप प्रायोरिटी, ठीक है, और चिल्ड्रन ऑब्वियसली अनदर बिग प्रायोरिटी। तो जब तक आपके पास एक डाटा नहीं होता, आई मीन यू रियली कांट थिंक कि आपने उस एरिया को, किस एरिया को कितनी ज़्यादा कवरेज देनी है इस हवाले से। तो जहाँ तक प्रॉब्लम्स की बात है, मेरे ख्याल में प्रॉब्लम्स बेइंतहा है, इसलिए कि इन औरतों का आप सोचें जिनकी अभी प्रेगनेंसी को 1-2 महीने रहते हैं, उनकी आप ग़िज़ाई ज़रूरत के बारे में सोचें। बिल्कुल। तो उन बेचारों के पास वहाँ पे कुछ नहीं है खाने पीने को, ठीक है, अपने आप को ढांप ही लें तो वो भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और फिर उन्होंने अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है, तो जो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में खाने पीने को मिलता भी होगा, एज़ माएँ जिस तरह हमारा नेशन है वो बच्चों को दे देते होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो प्रेग्नेंट हामला औरतें हैं वहाँ पे उनकी अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियत कितनी ज़्यादा ख़राब हुई है। उसके अलावा आप देखें पानी पीने के लिए नहीं है, खाने के लिए चलें अगर कोई दे जाता है तो है, वरना बनाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। अगर आप रॉ मटेरियल भी दे दें तो शायद दे कैन नॉट कुक। तो अगर जो लोग दे जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि जो ये जगह है जहाँ पे पानी पीने का, अब वो पानी कितना आलूदा पानी है, ठीक है, ये आप सबको पता है। अब इसमें एक आम बंदे के लिए जो प्रेग्नेंट नहीं है या जो बच्चा नहीं है, उसके लिए भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर हम प्रेगनेंसी के हवाले से देखें तो आप ये सोचें कि इस पानी से जॉन्डिस, हेपेटाइटिस E, हेपेटाइटिस A, ठीक है, पोलियो, जी पोलियो तो चलें एक वायरल वो है, वो पानी से इस तरह से नहीं जाता, लेकिन डेफिनेटली गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कॉलरा, ये जो GI की बीमारियां हैं, और हेपेटाइटिस, ठीक है। अब हेपेटाइटिस कैन बी किलिंग फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी। एक नॉर्मल बंदा शायद उस हेपेटाइटिस, उस जॉन्डिस को सर्वाइव कर जाए, लेकिन हेपेटाइटिस E प्रेग्नेंट लेडीज़ में होने का मतलब ये है कि दे मे जस्ट डाई ऑफ दैट जॉन्डिस, ठीक है। एंड दैट आई एम श्योर इस वक्त वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई होगी, बिकॉज पानी ही नहीं है आपके पास। और जो गंदा पानी है जो आप इवन टीवीज़ पे देखते हैं, और वो आलूदा पानी, अब जाहिर है आपकी एक ड्रिंकिंग ज़रूरत है। अगर आपको पानी कहीं और से नहीं मिल रहा तो आप वही पियेंगे। तो आप वो पियेंगे तो फिर आप सोच लें, ठीक है। सो हम यहाँ से शुरू करें ग़िज़ाई ज़रूरत से, फिर हम वाटर की शॉर्टेज के ऊपर बात करें, और जो वाटर मिल रहा है वो इतना ख़राब, तो आगे आप कैसे इसको लेके चलेंगे प्रेगनेंसी को? चीज़ों को डिवाइड करके थोड़ा सा चलें, जैसे आपने कहा कि ग़िज़ाई ज़रूरियात। सो प्रेगनेंसी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको? ऑब्वियसली जब उनमें खून की कमी होगी, मैलन्यूट्रिशमेंट हो जाएगी, उनमें वर्म्स जाएंगे अंदर, ठीक है, हुकवर्म्स, तो खून की कमी मज़ीद बढ़ेगी। यानी जो पेट में कीड़े होते हैं जैसे, वो तो आलूदा पानी में सो कॉमन है। अब
अगर अब आप प्रेगनेंसी के शुरू के अशरे में हैं या लेट अशरे में हैं, ज़ाहिर हर एक की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। तो अगर शुरू के अशरे से ही आप गंदा पानी, बुरी ग़िज़ा, ये तो आपके बच्चे की हो सकता है ग्रोथ ही ना हो सकता है आप अबॉर्ट कर दें, ठीक है, वहीं पे आपका मिसकैरेज हो जाए। और फिर जब मिसकैरेज हो जाए उसमें भी कई दफ़ा इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि अगर आपके पास कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है तो और कोई वो नहीं है तो आपकी डेथ उसी के साथ हो सकती है। बिल्कुल। फिर इसी तरह से आप मज़ीद आगे चलें तो आप इस अनीमिया के साथ, खून की कमी के साथ, कैल्शियम की कमी के साथ, ग़िज़ाई डेफिशिएंसी के साथ और कीड़ों के साथ और हेपेटाइटिस के साथ, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ आप जब इस प्रेगनेंसी को लेके चलते हैं तो बहुत खुश नसीब होंगे जो एंड तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, वरना उनका ज़्यादातर का बीच में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम चाहे फर्स्ट 3 मंथ्स में हो या लास्ट 3 मंथ्स में, मदर की ज़िंदगी को हमेशा ख़तरा रहता है, ठीक है, अगर वो प्रॉपरली डील। कुछ तो ऐसे हैं जो अल्लाह की तरफ से आपके पास कोई भी ना हो, डिलीवरी भी हो जाएगी, आप बच भी जाएंगे। लेकिन जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आएगी, जब तक कि आपके पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं है, तो यू कैन डाई। इसीलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी में हमेशा औरत एक कब्र को देख के वापस आती है, आप ये समझ लीजिए। एंड एवरी, और हमारे मुल्क की तो मैटरनल मोर्टेलिटी वैसे ही बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि हम टॉप 5-6 कंट्रीज़ में आते हैं और जो बच्चों की बर्थ है उसकी मोर्टेलिटी में हम नंबर 1 पे हैं। तो अब आप एक्सपेक्ट करें कि उन एरियाज़ में जहाँ पे, यानी हम नॉर्मल हालात की बात कर रहे हैं कि हमारी मोर्टेलिटी का ये हाल है, वहाँ पर तो अब फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में क्या होगा। तो ये एक बड़े हंगामी बुनियादों पे सबसे पहले इसका डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है कि भाई हाउ मेनी पीपल आर प्रेग्नेंट, उनके क्या मसाइल हैं, उनको आप कैसे डील करेंगे, क्या आपने उनको हेल्थ फैसिलिटी पे लेके जाना है या हेल्थ फैसिलिटी को वहाँ पे लेके जाना है। बिल्कुल। तो देयर आर अ नंबर ऑफ NGOs हु आर वर्किंग, बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। जैसे बहुत सी एम्बुलेंसेज, उन्होंने मोबाइल एम्बुलेंसेज बनाई वो, लेकिन वो एक ये समझ लीजिए कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं। जितना ह्यूज कैटास्ट्रोफी है, आई थिंक, आई डोंट नो। हाँ जी, जो एक नेक्स्ट स्टेप है, अब मिसाल के तौर पे बहुत सारी ऐसी ख़वातीनें हो सकता है जिनके यहाँ अभी औलाद हो भी गई हो और अब जिनकी होने वाली है और दे आर स्टिल इन द सेम सिचुएशन के रिहैब के, उसमें भी कहीं पक्की किसी घर में नहीं है, तो कच्चे किसी मकान में है या कैंपों में है। उन बच्चों के लिए और जिनकी यहाँ हो गई है डिलीवरी, उन माओं के लिए क्या करना चाहिए हंगामी बुनियादों पे, सो पोस्ट जो नेटल केयर होती है? मैं पर्सनली अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड अगर किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के हाथों में डिलीवरी होती है एज़ कम्पेयर टू ये कि नॉन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। अब ये अनफॉर्चुनेटली ये तबका वो तबका है जो पहले भी शायद दाइयों से पहले भी इनको हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा, माली हालात कमज़ोरी थे, लेकिन बहुत कमज़ोर थे, लेकिन एटलीस्ट एक छत थी, चाहे वो मिट्टी की छत थी, एक घर के अंदर, फिर एक सराउंडिंग्स थी और उनको पता था कि किससे क्या करना है। अब वो एक बिल्कुल नई जगह पे हैं, आपको नहीं पता आपके नेबर्स कौन है, यानी टेंटों में ही नेबर्स कौन है, आपको नहीं पता कि आपने किससे करना है। तो ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हर ऐसी जगह के ऊपर, चाहे एक मोबाइल यूनिट हो, चाहे जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनको फ़ाल बनाया जाए वहाँ पे, और वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉय किया जाए ताकि इन लोगों की मुसीबतें कम हो। सही। और स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ की, देखें 2 जाने एट स्टेक हैं और 2 जाने इस तरह की हैं कि उनको कोई बीमारी नहीं है लेकिन वो मर सकते हैं, लेकिन दोनों मर सकते हैं, हालांकि उनको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। आप कैंसर से मरते हैं या आपको कोई ऐसी बीमारी है, जॉन्डिस है, लिवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, तो शायद आपने इतनी मुश्किलात देखी होती हैं कि वो ये जो है, दिस इज सिंपल प्योर फिजियोलॉजी प्रेगनेंसी एंड वी कैन नॉट लेट पीपल डाई लाइक दिस। और इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अच्छा, मैं जो चीज़ उस पर पूछना चाह रहा था आपसे वो ये कि बहुत सारी ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं इस सूरत हाल में, सैलाबी सूरत हाल में, न्यूट्रिशनल नीड और फूड नीड है, लेकिन वहाँ पर जो हालात हैं वो हम जानते हैं कि किस तरह के हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में जब आपके पास फूड सप्लाई पूरी ना हो और आप बिल्कुल इस आसरे पे हो कि कभी कुछ पहुँच गया तो खा लिया, या जो पहुँचा है उसको फिर आप मैनेज करेंगे, तो जो बेस्ट डाइट इस सूरत हाल में हो सकती है उन ख़वातीन के लिए, कीपिंग इन व्यू कि उनके पास अवेलेबिलिटी क्या है, वो क्या होगी? देखिए, बेस्ट डाइट क्या हो सकती है, आपको, हमको सबको पता है कि बेस्ट डाइट क्या होती है, ठीक है। A क्लास, B क्लास,
नहीं, इस उनके पास शायद सी क्लास भी, मैं वही कह रही हूँ ना कि उनके पास तो शायद सी क्लास भी नहीं भिजवा रहा है तो वो क्या भिजवाए, कि वो क्या भिजवाए। देखिए उसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि जैसे मीट हो, पोल्ट्री हो, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं, और मिल्क हो, ये वो चीज़ें हैं जो कि माँ को भी ज़रूरत है और उसकी औलाद को, उसके बच्चों को भी ज़रूरत है, और उस बच्चे को ख़ास तौर से जो जिसको वो कैरी कर रही है। ये तो वो चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आपका आयरन बढ़ाएंगी, जो कि आपकी कैल्शियम बढ़ाएंगी, जो कि आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ देंगी। तो खाने पीने के हिसाब से ये, लेकिन ये कहाँ से आएगा? अगर किसी का कोई माल मवेशी बचा है और वो उससे उसका दूध ले सकते हैं या कुछ, तो आई वुड प्रेफर कि भाई वो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है, नेचुरल जी। और अगर उनके पास कोई कुछ भी माल मवेशी बचा है उसको वो कर सकते हैं, कोई उसका गोश्त ले सकते हैं, कोई अगर मुर्गियां हैं उनको ले सकते हैं, तो ये अपनी प्रेग्नेंट औरतों को वो दें, ठीक है, जिस भी तरीके से बना के दें, लेकिन दें। और जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करें, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें उनके लिए बेहतर हैं कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत, बेकरी आइटम्स की निस्बत। बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने अपने आप को उसी सिचुएशन में ही रखकर मैनेज करना है, उसी सिचुएशन में रख के मैनेज। अच्छा, अब जो हेल्थ फैसिलिटी की जब हम बात करते हैं कि अब वहाँ पर जो लोग मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह भिजवा रहे हैं, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें ख़ास तौर पर भिजवाएं जो कि आसानी से दस्तयाब भी हैं और जो कि वहाँ पर जाकर इस्तेमाल भी हो सकती हैं, और ख़ास तौर पर इन प्रेग्नेंट ख़वातीन हमारे मुल्क में ना डिलीवरी किट्स पे भी बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, ठीक है। सो डिलीवरी किट्स तो बहुत ज़रूरी चाहिए, लेकिन फिर डिलीवर करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट किट्स तो जाए ना, कम अज़ कम चीज़ें साफ़ यूज़ तो हो ना, यानी ब्रांड न्यू चीज़ें यूज़ हों, चाहे वो ब्लेड हो कॉर्ड कटिंग के लिए या कुछ, तो डिलीवरी किट्स और वो सस्ती हैं, उनमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत सी हमारे डॉक्टर्स ने यहाँ से बना के और बहुत से फ्लड एरियाज़ में भिजवाई हैं बेपना डिलीवरी किट्स और सैनिटरी नैपकिन्स, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी वो ऐसी इन्वायरमेंट में हैं कि इन्फेक्शन चीज़ें, तो अगर आप थोड़ी सी स्टरलाइज चीज़ें उन तक पहुँच जाती हैं किसी तरह, चाहे आगे फिर डिलीवर करने वाला कौन है कौन नहीं है, तो दैट विल रियली हेल्प देम कि एटलीस्ट इन्फेक्शन से तो बच सकते हैं। देखिए हमारे मुल्क के ना मैटरनल मोर्टेलिटी के 3 बड़े इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, या प्रेगनेंसी डिलीवरी के फ़ौरन बाद। उसमें एक है हेमरेज, कि आप ब्लीड कर गए टू डेथ और आप फैसिलिटी नहीं मिली, ठीक है। अब ये तो इन एरियाज़ में दिस इज़ गोइंग टू बी हैवक। वैसे भी आपको पता है कि जब एक जगह से चलता है पेशेंट, वो एक जगह पे पहुंचेगा, वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है सीनियर डॉक्टर्स की, उधर से कहीं और पहुंचेगा, उधर से कहीं और, ज़्यादातर रास्ते में बेचारे मर जाते हैं। अब इन एरियाज़ में क्या होगा जहाँ जब कोई पहुंचने वाला नहीं है, सो हेमरेज इज़ कॉज नंबर 1, ठीक है, ओवरऑल इन द वर्ल्ड, ठीक है। दूसरा जो कॉज है वो है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स, जिसमें पेशेंट को फिट्स पड़ने लग जाते हैं। अच्छा, वो भी उधर कौन है उनका ब्लड प्रेशर देखने वाला? भाई चाहे 100 में से 2 औरतों को हो जाता है और वो मर जाती हैं उससे, स्टिल तो टू मैनी, हमारे दिमाग पे तो बहुत बड़ा बोझ। बिल्कुल। और तीसरी चीज़ है इन्फेक्शन। हाइपरटेंशन और इन्फेक्शन साथ साथ चलती है, ठीक है। और इन्फेक्शन कब होती है? जब आप गंदे औजार इस्तेमाल करते हैं, गंदे ग्लव्स, गंदे कपड़े इसके लिए, ठीक है। वो बच्चे को भी इन्फेक्शन, न्यूनेटल का भी बहुत बड़ा कॉज इन्फेक्शन है, और मदर का भी बहुत बड़ा कॉज डेथ का इन्फेक्शन है। तो आप अगर प्रॉपर डिलीवरी किट्स भिजवाते हैं तो एटलीस्ट इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। इन पेशेंट्स के लिए जैसे मैंने कहा खुराक, उसके अलावा कुछ अद्वियात, उन अद्वियात में आयरन है, उनमें कैल्शियम है, अगर वो दूध नहीं ले सकती, ठीक है, तो एटलीस्ट कैल्शियम ले लें। और इन अद्वियात में आपको जो डिलीवरी किट्स होती हैं उसमें हेमरेज रोकने के लिए भी टैबलेट्स होती हैं। अच्छा, ठीक है, तो वो टैबलेट्स पेशेंट खुद भी वो खा भी सकती है, वो ज़ुबान के नीचे भी रख सकती है, सो दैट कैन हेल्प इन प्रिवेंशन, ठीक है। तो आपको यानी आपको फोकस टारगेट करना है कि भाई कितने लोग हैं, किस इलाके में कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर एक जगह ऐसी है जहाँ पे एक आधी औरत है तो उसको वहाँ ले जाएं। बिल्कुल, ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा हैं, क्योंकि आपने भी तो अपने फैसिलिटीज़ को भी तो मैनेज करना है, अपना फैसिलिटीज़ को भी मैनेज करना है, तो फैसिलिटीज़ को इस टाइम पे फाल बनाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहिबा। और नियोनेट्स की बात मेरे ख्याल में मैं ज़रूर कर लूँ कि अब बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, अब उसके क्या रिस्क है? ठंड, हाइपोथर्मिया से
कितने बच्चे और सर्दियाँ आ रही हैं, ठीक है, और सर्दियाँ आ रही हैं, आगे सर पे इन्फेक्शन, कॉर्ड कटी, इन्फेक्शन सीधा वहीं से गई। फिर ग़िज़ाई ज़रूरत, बच्चे की माँ को भी दूध नहीं आ रहा, उसको अपनी ग़िज़ा नहीं मिल रही, उसका दूध नहीं है, कोई और दूध अवेलेबल नहीं है, आप उसको क्या देंगे? गंदे पानी के साथ बना के दूसरा दूध देंगे, आप क्या करेंगे? ठीक है, सो ग़िज़ाई। फिर इम्यूनाइजेशन कौन करे? सारे वो मामलात हैं जिनके सारे ऊपर वो मामलात, और नियोनेटल मोर्टेलिटी में पाकिस्तान सबसे ऊपर है। और अब क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल वेरी सीरियस और अलार्मिंग सिचुएशन है, और हम सबको आगे बढ़कर किसी ना किसी तरह बात करें, अवेयरनेस पहुंचाएं, सामान पहुंचा सकते हैं सामान पहुंचाएं, उनकी मदद करें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर रिजवाना चौधरी साहिबा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी, और कोशिश ये जारी रखें कि जिस तरह से हमने कहा था मराहिल दर मराहिल जो हैं वो ये सिलसिला चलेगा। अब रिहेबिलिटेशन का ज़रूर है, लेकिन ये भी याद रखें कि सख्त सर्दी हो जाएगी कुछ इलाकों में, और हमें उन लोगों को गर्म मकामात तक भी पहुँचाना है और साफ़ हाइजीनिक चीज़ें पहुँचानी हैं, ताकि कम अज़ कम किसी गलत औजार से या गंदे औजार से उनमें मज़ीद बीमारियाँ ना फैलें।